जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सीटेट में वर्णमाला टॉपिक, और वर्णमाला में इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है स्वर की। स्वर हम जान चुके हैं कि कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा आगे क्रम में बढ़ते हुए ये जो क्लास रहने वाली है व्यंजन की है। तो हम समझेंगे कि व्यंजन कितने हैं टोटल और व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और हमें बताएंगे वीडियो कैसी लगी। देखिए, व्यंजन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। नहीं क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए, जैसे व्यंजन है, व्यंजन यहाँ पे लिखा मैंने कै इस तरह से लिखा जाता है, आपने देखा होगा पूरा कै। ये बना कैसे? उससे पहले आप ये देख लें कि कै जब आप उच्चारित करते हैं तो कै के अंत में कुछ रह जाता है, जैसे कै यानी कि कुछ छुपा हुआ है और वो कुछ छुपा हुआ है ए, और ए क्या होता है? स्वर। इसका मतलब इसमें ए भी सम्मिलित है, तभी ये बना है कै, पूरा कै बनाता। अगर हम इसे लिखते कि व्यंजन स्वर रहित लिखेंगे तो इसके नीचे हलंत लगाते हैं हम, तब ये स्वर रहित हो जाता है। और जब इसमें हम स्वर भी सम्मिलित करते हैं तो कै पूरी तरह से इस तरह से बनेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अन्य व्यंजन के वर्ण के नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो वो व्यंजन होते हैं। इसके अलावा अब व्यंजन के कुछ भाग भी हैं। किस किस भाग में बांटे हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, थोड़ा सा ये और समझ लेते हैं। देखिए, व्यंजन के भेद हैं। मुख्य रूप से आपने व्यंजन के वैसे तो कई भेद देखे होंगे, लेकिन व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। और तीनों भेद वो कौन कौन से हैं? स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है छूना। और ये भेद किए किस आधार पर जाते हैं? व्यंजन के भेद हों या स्वर के भेद हों, ये सारे भेद हमें उच्चारण के स्थान के आधार पर किए जाते हैं कि कोई भी वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं जीभ के या मुख के किस भाग से करते हैं। तालु से करते हैं, मूर्धन्य से करते हैं, या दंत से करते हैं, या ओष्ठ से करते हैं। इन सारे भावों के आधार पर ही हम इनको वर्गीकृत करते हैं। जैसे हमने पहली हेडिंग लिखी है स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन ये 5 भागों में इस तरह से होते हैं। इन्हें हम 5 वर्ग भी कहते हैं। पहला वर्ग है कै वर्ग, फिर चै वर्ग और टै वर्ग, और फिर सॉरी यहाँ पे पै हुआ, टै, कै चै टै तै पै, हाँ ठीक है, कै वर्ग और चै वर्ग, टै, तै और पै वर्ग, ये 5 वर्ग आते हैं। और इन 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ये कै, ख, ग, घ, ड, यहाँ तक। इसी प्रकार से चै वर्ग में 5 आएंगे, और इसके अलावा टै वर्ग के ये 5, टै, ठ, ड, ढ और न। तै वर्ग के यहाँ तक हैं, ये 5 हैं यहाँ भी, और पै वर्ग के ये भी 5, ये कुल हो जाएंगे 25। अब क्वेश्चन आता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 25, और 25 कौन से होते हैं? जो कि आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारे स्पर्शी व्यंजन। इसके अलावा आते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। यह, र, ल और व, ये कितने होते हैं? 4। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये 4 होते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा नंबर का है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तीनों प्रकार की श आ जाएंगी, श और ये श, स और है, ये भी कितने होते हैं? 4। तो अब तक कितने हो गए? आपने देखे 25 स्पर्शी व्यंजन, इसके अलावा 4 आपने अंतस्थ देखे, इसके अलावा 4 आपने ऊष्म देख लिए। इनके अलावा भी कुछ व्यंजन के प्रकार होते हैं जो कहीं कहीं पे आपके लिए देखने की मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिलते। और अगर मुख्य रूप से पूछे जाएंगे तो 3 ही पूछे जाएंगे, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये कुल मिला के कितने हो गए? और इसके अलावा देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, व्यंजन के अन्य प्रकार के व्यंजन कौन से होंगे? जैसे पहला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ के बना हुआ या मिलके बना हुआ। अब मिलके जो बनते हैं व्यंजन, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। किससे बनते हैं? मेल से, यानी कि जुड़ा हुआ होते हैं वो वर्ण जो 1 से अधिक या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये है छ। देखिए ये कैसे बना होगा? ये वर्ण पहले आया इसमें कै, और फिर श, और फिर इसमें जुड़ा ए। ए क्या है? स्वर। क्योंकि हमने बताया आपके लिए शुरू में कि कोई भी व्यंजन स्वर से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे ए तो सब में ही होता है। खैर देखिए ये जो 6 बना है कै और श से मिलके बना, और इसमें जो स्वर है वो ए है आपका। इन दोनों से मिलके बना ये वाला श। इसी प्रकार त्रय है,
इसमें आधा तय है और आधा रे। और स्वर की बात करें तो इसमें ए भी स्वर इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा गे, जिसे हम ज्ञानी भी कहते हैं, गे से ज्ञानी शब्द लिखा जाता है। ये जय और यहाँ ये जो पंचमा अक्षर है ये होता है और इसमें ए मिलके बना है। इसके अलावा इसी तरह से श्री, ये स और रे और प्लस में ए स्वर, इनके मेल से ये चारों वर्ण जो हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये एक या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बन रहे हैं। और किस तरह से बन रहे हैं आप देख लेंगे। इनसे बनने वाले शब्द आप एक बार ध्यान दे लेंगे। जैसे छत्री है, ये वाला छ, छत्री इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि ये छ यहाँ पे प्रयोग हुआ। और त्रय, जैसे त्रय से बनने वाला शब्द हो गया त्रिशूल। और इसी प्रकार से श्री, श्री से बनने वाला शब्द श्रुति हो गया। और ज्ञ से बनने वाला शब्द ज्ञानी हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगले प्रकार व्यंजन के प्रकार आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त को ही हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कहीं कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। और इसका मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि कोई भी व्यंजन जब एकदम से बोलते हैं, जीभ से एकदम से धक्के से निकलता है, तो उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कहीं कहीं लिखा होगा द्विगुण व्यंजन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, केवल और केवल ये ड और ये ड। इनमें अंतर क्या है कि यहाँ पे बिंदी लगी आपके लिए मिलेगी इनके नीचे। तो ये दो ही होते हैं। और आप समझ गए होंगे कितने हो गए टोटल। देखिए 25 आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े, 4 आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़े और 4 एक मिनट, अंतस्थ के बाद में 4 आपने ऊष्म व्यंजन पढ़े थे। इसके अलावा आपने 2 उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ लिए, आपने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए। और इसके अलावा हाँ ये हो गए टोटल। तो कितने हो गए आप? 25 4 29 और 4 33 और 2 35 और 4 39। आपने कितने व्यंजन पढ़ लिए टोटल? 39 39 हो गए क्या? एक मिनट मैं चेक कर लूँ, मैं गलत तो नहीं करा। 25 4 29 29 4 33 और 2 35 और 4 39। ठीक है। तो 39 प्रकार के व्यंजन आपने पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा इनका उच्चार स्थान एक बार देख लेते हैं कि ये व्यंजन उच्चारित किस तरह से होते हैं, तो वो एक बार समझते हैं। देखिए एक मिनट, हाँ माफ़ी चाहेंगे, आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो हम ये समझेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, किस तरह से उच्चारित होते हैं व्यंजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।